वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। कौम दहशत गर्दों और उनकी सहूलतों के खिलाफ पुरअज़्म है। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिमाली वज़ीरिस्तान में वतन के दिफा के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज़ जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, जवानों और शहीद के लवाहिकीन की शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 बहादुर जवान शहीद हो गए। शोहदा में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। टांक से 3 FC एहलकार अगवा कर लिए गए। तीनों FC एहलकार प्राइवेट गाड़ी में छुट्टी पर घर जा रहे थे। नाकाबंदी करके मुग़वियों की तलाश जारी। 200 यूनिट्स तक हम इनको राय दे रहे हैं 3 महीने के लिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर अक्टूबर में मौसम बेहतर हो जाता है तो यकीनन ये बिजली की जो इस्तेमाल है वो भी कम होता है। और इस 3 महीने की जो हम अपने आम शहरी, आम सारिफ जो है, ये जिस तरह मैंने कहा कि ये 2.5 करोड़ ये कंज्यूमर्स हैं, हाउस होल्ड्स हैं, 94% इसके ऊपर 50 अरब रुपए की रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर आयत कीमतों में नया इजाफा वापस ले लिया। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 200 यूनिट वाले सारिफ को बिजली की कीमत में 3 महीने की रियायत देने का ऐलान। वज़ीर आज़म के फैसले से प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। कराची के प्रोटेक्टेड सार्फिन को भी फायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 2.5 करोड़ सारिफ को रियायत दी जा रही है। 200 यूनिट तक सार्फिन को 4 रुपए से 7 रुपए तक फी यूनिट फायदा होगा। सब्सिडी देने के लिए तरक्याती बजट में से 50 अरब रुपए निकाले हैं। फैसला IMF को एतमाद में लेकर किया है। ऐलान से पहले वज़ीर आज़म ने फैसले पर काबीना से हंगामी फैसले की मंजूरी ली। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। 90 दिन में करप्शन के खात्मे का दावा करने वालों ने कौम के 190 मिलियन पाउंड पर भी हाथ साफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर ले लिया। कहा कि तहरीक इंसाफ दौर में करप्शन का खात्मा होने के बजाय बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आए। बड़ी बातें की गई कि 300 अरब रुपए वापस लाएंगे। लूटी हुई दौलत का एक ढेला भी नहीं आया। 10 साल में कौमी खजाने के 500 अरब रुपए तबाह हुए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि बजट में पहली बार अशाफिया पर टैक्स लगा, उससे 100 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे। पहली बार रियल एस्टेट पर टैक्स लगा, उनके नजदीक अभी और लगना चाहिए था। इस सेक्टर पर टैक्स के लिए अगले साल मजीद तैयारी के साथ आएंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा, जिस पर उन्होंने जायज एहतजाज किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि मुश्किल वक्त गुजर गया, पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है। वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को टेलीफोन कॉल सुनने, रिकॉर्ड करने और मैसेजेस पर नजर रखने का इख्तियार दे दिया। कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नजर कॉल टैपिंग की मंजूरी। काबीना ने इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया। एलामी के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा जिसके जरिए ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिसमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, ये सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का फोन टैपिंग की इजाजत का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से ही किसी को फोन टैपिंग का मुकम्मल इख्तियार दिया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने इस फैसले से अमली तौर पर अपनी शहरत काट दी है। ये SRO गैर आइनी और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। यही कानून होगा जिसके जरिए आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज जेलों में बैठे और अदालतों में फिरते नजर आएंगे।
ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है और दुनिया के दीगर ममालिक में हम दूर नहीं जाते। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जहाँ से हम कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन को डिराइव करते हैं, यूके लॉज के तहत भी उनका जो लॉ है टेलीकॉम लॉफुल इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, जो रेगुलेशंस 2000 है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। 1966 का कानून 1996 में तरमीम के साथ पेश किया गया। इसी कानून के तहत कॉल रिकॉर्ड होती है। अगर इतना ही ये कानून गैर आईनी था तो गुज़श्ता 4 साल में ही उसे ख़त्म कर देते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असेंबली में खिताब, कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का सानहा हो या दीगर मामले इसी कानून के तहत कॉल ट्रेस हुई। 1996 से ये कानून है, उस दौरान 5 हुकूमतें आई हैं, किसी ने नहीं छेड़ा। इस कानून में दीगर एजेंसियों को शामिल किया जाता तो फिर गलत इस्तेमाल का खतरा था। इस कानून में 18 ग्रेड से ऊपर के अफसर को लगाया जाएगा ताकि गलत इस्तेमाल रोका जा सके। इस कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ को मौसमी बटेरे करार दे दिया। कहा कि उमर अयूब और दीगर लोग बानी PTI के फोन टैपिंग पर फरमुदात भी सुन लें। जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामले अच्छे चल रहे थे तो हर बात बड़ी प्यारी लगती थी, अब उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर अयूब तो अपने बानी की कहने रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में शिकवे शिकायतें तो होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी को बुनियादी मसला पंजाब में जगह न मिलने का है, ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि आम आदमी की प्राइवेसी में इदारों को मुदाखलत की इजाज़त देना कहाँ का इंसाफ है। फ़ोन टैप करना पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक में मुदाखलत है। कैसा निज़ाम है, जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले ये इजाज़त दे रहे हैं। बुनेर में जलसे से खिताब में कहा है कि कोई भी नया ऑपरेशन अवाम और फौज में मजीद दूरियाँ पैदा करेगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी। जागीरदारों से कोई टैक्स नहीं लेता। 12 जुलाई का इस्लामाबाद धरना अवाम के हुकूक के लिए महंगी बिजली और नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि इस्लामाबाद में जलसा NOC ना मिलने पर नहीं, बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाज ना हो। बोले बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहेमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाज़त दी तो हर रुकावट को अबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटे पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च, मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह आमद, चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि फैसला कब सुनाना है उस पर जजेस से मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलील दी कि क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली पार्टी को 30 मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके लॉजिक के मुताबिक तो आपको फिर 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आप तो कोई सीट जीते ही नहीं। आपकी सब बातें आपके खिलाफ ही जा रही हैं।
हम आपके दलाइल मान लेते तो मखसूस नशस्तें PTI को मिल जाएंगी। फैसल सिद्दीकी ने इसरार किया कि मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी जो पार्लियामेंट में मौजूद है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल ये है कि एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसे इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया था। बात सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम के वोट के हक की है। PTI के साथ आज वही हो रहा है जो 2018 में नून लीग के साथ हुआ। किसी भी पार्टी को जीती हुई नशस्तों से ज्यादा मखसूस नशस्तें देना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक बदनीयती की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा खुशी होती आज मुख्तसर फैसला आ जाता। मखसूस नशस्तों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस नहीं हुए। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा कि पुतली तमाशा बंद किया जाए, मखसूस नशस्तें हमें मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अवाम की आवाज दबाने की कोशिश की गई, अवाम का हक हमने अदालत से मांगा है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका का कहना है कि बानी PTI और बुशरा निकाह केस के मुजरिम हैं। निकाह का झूठ छुपाकर मगरबी मुल्कों की मिसाल देते हैं। बानी PTI ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह कर लिया। किसी ने बानी PTI से सवाल नहीं किया कि दोबारा निकाह क्यों किया। उनकी तलाक की खबर सुनकर वालिदा अस्पताल पहुंची और 1 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया। इद्दत केस में अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिका फैसला बरकरार। खावर मानिका की दरखास्त खारिज। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खावर मानिका के वकील की इल्तवा की दरखास्त मुस्तरद। जज अफजल मजोका ने कहा है कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ गई है, हम केस सुनेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। NDMA की अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तुगयानी की वार्निंग। कराची और हैदराबाद में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक आज दोपहर या शाम तक मानसून सिस्टम एक्टिव रहेगा। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के इलाकों और पंपिंग स्टेशन का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर को बताया गया कि बारिश रुकने के बाद तमाम नशेबी इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पंपिंग स्टेशन बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। कराची के कुछ इलाकों में बारिश से ट्रैफिक का निजाम दरम बरहम रहा। MQM पाकिस्तान का कहना है कि सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे कहीं नजर नहीं आ रहे। कुछ देर की बारिश ने बल्दियाती नुमाइंदों और सिंध हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। पीपल्स पार्टी ने कराची पर जबरन जियाला मेयर मुसल्लत करके कराची को लाड़काना से भी बदतर बना दिया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी का MQM को जवाब। कहा कराची में हल्की सी फुहार क्या हुई, बारिशी मेंढक बिलों से निकल आए। मानसून से पहले ही बयान बनाकर बारिश का इंतजार करने वालों को MQM कहते हैं। MQM वालों के इल्जामात में अल्फाज तक बासी और सोच बदबूदार है। MQM कुछ भी कर ले, कराची के अवाम अब उसके झांसे में नहीं आएंगे। कराची में बारिश के बाद तमाम सड़कें और इलाके खुले हैं, ट्रैफिक रमा दवा है। दोहरी शहरियत के हामिल कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के ग्रेड 1 का 21 मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब। FBI ने मुल्क भर के फील्ड फॉर्मेशंस को अहकाम जारी कर दिए। तफसीलात 15 जुलाई तक फराहम करने का हुक्म। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा है कि पाक बहरिया किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। कराची में सालाना सेफ्टी सेमिनार से खिताब। ISPR के मुताबिक सालाना सेफ्टी रिव्यू का मकसद पाक बहरिया में राइज सेफ्टी मयारात जांचना है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरने वाले यूनिट कमांडर्स और अफराद को सेफ्टी ट्रॉफीज और असनाद से नवाजा गया। अमरीका तालिबान को सपोर्ट या फंडिंग नहीं करता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा तालिबान की नाम नहाद अखलाकियात का गैर मुतवक्कर और मनमानी नफाज अफगान अवाम के इंसानी हुकूक को मजरूह करता है। आलमी बिरादरी के साथ तालिबान के ताल्लुकात के अनुसार उनके इक़दामात पर है। एक सवाल पर कहा है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है, पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं।
कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अमल दखल ज्यादा था। इन सेलेक्टर्स ने उन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक और बिलाल अफजल सिलेक्शन कमेटी में शामिल। टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया। हेड कोचेस गैरी कर्स्टन, जेसन गिलेप्सी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान बनाने का फैसला। कोचेस पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए पूरी सपोर्ट देंगे। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कोचेस की तरवीज से इत्तफाक किया। चेयरमैन PCB ने गुज़श्ता रोज भी साबिक कप्तानों और क्रिकेटर से डोमेस्टिक क्रिकेट से मुतालिक तजावीज़ पर बात की थी। कराची के शारा फैसल पर वाक़ एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुलजिम शुएब गिरफ्तार। बरतानिया में इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का पहला इजलास। लिंडसे होयल दोबारा बिला मुकाबला पार्लियामेंट के स्पीकर मुंतखब। अरकान पार्लियामेंट स्पीकर लिंडसे होयल को रिवायती अंदाज में घसीट कर उनकी कुर्सी तक लेकर गए। 9 मुंतखब वजीर आजम सर कीर स्टारमर का पार्लियामेंट में शानदार इस्तकबाल। कीर स्टारमर ने कहा है कि नए अरकान के पास मौका है कि वो अपनी कारकर्दगी से सियासत को खिदमत में बदल दें। साबिक वजीर आजम ऋषि सोनक की सर कीर स्टारमर को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा मुतादिद पार्टी अरकान इलेक्शन ना जीत सके जिस पर वो माफी मांगते हैं। इसराइली फसाई की खान यूनिस के स्कूल पर बमबारी। 26 फलस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन कैंपों पर हमलों में सुबह से 50 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने 2 महीने से इमदादी सामान गजा में नहीं आने दिया। सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा आने के मुंतज़िर हैं। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफा। इसराइल का लेबनान में फजाई हमला। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का करीबी मुहाफिज शहीद। हिजबुल्लाह की इसराइल के जेर कब्जा गोलान पहाड़ों पर जवाबी रॉकेट हमले। 2 इसराइली हलाक। कई मकामात पर आग भड़क उठी। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर गजा में जंगबंदी की अपील कर दी। यूक्रेन के रूस के सरहदी इलाकों पर ड्रोन हमले। रूसी हुक्काम के मुताबिक हमलों से तेल के गोदाम और 2 पावर स्टेशंस में आग लग गई। 1 शख्स हलाक हुआ। रूसी दिफाई निजाम ने यूक्रेन के 38 ड्रोन्स मार गिराए। मिलकर पाकिस्तान और क्लाइमेट दोस्त ने जानदारों और माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही मुहिम शुरू कर दी। मुहिम के तहत 1 लाख बर्ड फीडर्स पूरे पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। अवाम भी घर के अतराफ के किसी पार्क में बर्ड फीडर्स लगा सकते हैं। पाकिस्तान के 2 को-पैमाओं ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली इस सीजन में नागा पर्वत सर करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद चोटी है। नेपाल के 2 को-पैमाओं ने भी नागा पर्वत को सर कर लिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। सेरिल एयरवे की शानदार बैटिंग 57 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान चैंपियंस की जानिब से सुहेल खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान चैंपियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट पर 210 रन बनाए थे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। विंबलडन टेनिस के मेन सिंगल्स में डैनियल मेडवेडेव ने यानिक सिनर को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्करेज भी लास्ट 4 में पहुंच गए। वुमेन सिंगल्स में क्रोएशिया की डोना विकेज ने क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी को 2-1 से शिकस्त दी। और यूरोपियन फुटबॉल लीग के पहले सेमीफाइनल में स्पेन और फ्रांस आमने सामने। दूसरे सेमीफाइनल में नेदरलैंड्स और इंग्लैंड मध्य मुकाबिल होंगे। कोपा अमेरिका के सेमीफाइनल्स में अर्जेंटीना और कनाडा कल, यूरुग्वे और कोलंबिया जुमेरात को फाइनल में जगह बनाने के लिए जोर आजमाई करेंगे।